रेवाड़ी के आसपास से जो भी 50-100 किलोमीटर जो जयपुर से की लीडर्स आए हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये कलेक्टिव एफर्ट जो हम सब ने आज दिखाया है, ये एक मैसेज है हम सबके लिए, उन सभी लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि ये काम चलता नहीं है, ये काम होता नहीं है, उन सभी लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि आप एक टीम बनाते हैं, आप एक कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ यूनिफाइड टीम बना के काम करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। तो ये उदाहरण आज हमारी टीम ने पेश किया है, तो मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, आपके मान सम्मान और प्यार के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि हम अब कहाँ जा रहे हैं, हम अब क्या सोचने लगे हैं, हमारी सोच क्या होने लगी है और हमारा आने वाले 2-3 साल का विजन है क्या है। एज यू नो कि मैंने भी अभी 5-10 दिन पहले ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैंने डाला था कि आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2026 तक मैंने आप सभी से कमिटमेंट किया था कि मैं मेरी जिंदगी की जितनी भी 5-6 साल की दौड़ थी उससे ज्यादा दौड़ूंगा, उससे ज्यादा मेहनत करूंगा, उससे ज्यादा कन्विक्शन के साथ काम करूंगा, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ काम करूंगा। और थैंक्स टू गॉड की कुछ संसाधन मैंने इन 5-6 सालों में जुटाए हैं, तो वो संसाधन यूज करूंगा, वो रिसोर्सेज यूज करके हमारी टीमों को बड़ा करेंगे। तो मैं आपको मेरे दिल की बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो रही है, इंडस्ट्री ऐसे कोविड जैसे पेंडेमिक जैसे माहौल के अंदर भी 1000 करोड़ की ग्रोथ पे आई है। पिछले साल हमने 18,000 करोड़ किया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने, इस साल हमने 19,000 करोड़ किया है। मेरी दिल की बात ये कहना चाहूंगा कि जब मैं जीडीपी की देख रहा मैं लास्ट ईयर की जो हमारे देश की जीडीपी देख रहा था, वो 2.9% के हिसाब से बढ़ रही है। मतलब आप अगर सभी धंधों को मिला लिया जाए, जो जितने भी काम दाम होते हैं अपने देश में, उन सभी धंधों को मिला लिया जाए तो वो 2.9% की ग्रोथ कर रहे हैं 2020-21 से 21-22 में। जो 2020-21 में हमारी ग्रोथ थी उससे 21-22 में सिर्फ 2.9% ग्रोथ कर पाए, सिर्फ 3% इसको हम मान लेते हैं। और हमारी इंडस्ट्री ने 20-21 और 21-22 में जो ग्रोथ करी है वो ऑलमोस्ट 15% है। तो आप सोचिए कि हमारा एक ऐसा यूनिक काम है जो हमने कोविड में बैठे बैठे भी फील किया था यार, ऐसा कैसा धंधा हमने शुरू कर लिया, हमें कुछ पता ही नहीं था यार कि कोविड में बैठे बैठे भी पैसे आएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप सभी इस बात को एग्री करेंगे कि हमारे में से जो भी लोग कोविड से 1 साल पहले 1.5 साल पहले इस बिजनेस में आ गए थे, उन्होंने कोविड में पैसा बनाया, उसमें कोई डाउट नहीं। मुझे अब लगने लगा है कि अगर ऐसी एडवर्स कंडीशन में जब पूरे देश की हालात 3% की ग्रोथ पे ही चल रहे हैं, तब ये इंडस्ट्री 15% की ग्रोथ लेके आ रही है। और मोदी केयर का तो कहना ही क्या, हमारी CAGR तो इवन 70% है, हमारी जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो तो 70% जा रही है। मोदी केयर ने कल कुछ आपको प्रोडक्ट दिखाए थे, वो प्रोडक्ट आने वाले 3 महीने में रीपैक होके, रिसाइज होके और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो जब मैं मेरे दिल से बात करता हूँ कि आने वाले 3 साल में हमारा फ्यूचर कैसे होगा, हर एक उस व्यक्ति का फ्यूचर कैसे होगा जो आज इस बिजनेस को डिसिप्लिन्ड होके कर रहा है, आज इस बिजनेस को खुद का बिजनेस मान के कर रहा है, किसी अपलाइन के भरोसे नहीं बैठा है या किसी अपलाइन के कॉल आने के भरोसे नहीं बैठा कि अपलाइन कॉल करेगा तो फील्ड में जाऊंगा। तो जब आप अपने बिजनेस की ओनरशिप लेने लगते हैं या ले लेते हैं, तो मेरा ये विजन ये कहता है कि हमारे में से हर एक व्यक्ति, देखो सरकार का डेटा क्या कह रहा है कि इंडस्ट्री अभी 18-19 हजार करोड़ की है, जो कि लगभग 25,000 करोड़ की होनी चाहिए थी। ये कोविड से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ये 6-7 हजार करोड़ तो कम तो है, लेकिन ये कोविड से पहले की बात है कि भाई 25,000 करोड़ 2023 में 22-23 में जानी चाहिए थी, सरकार का डेटा था। और सरकार का डेटा ये है कि 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री ये 2025 तक बन जाएगी। ड्यू टू द कोविड 2 साल में कुछ धंधे डिस्टर्ब हुए, इस वजह से थोड़ा हमारा टर्नओवर भी कम रहा। लेकिन मेरा मन ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है कि जिस स्पीड से यंगस्टर्स इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, जिस स्पीड से लोग कामयाब इस इंडस्ट्री में हो रहे हैं, स्पेशली हम मोदी केयर की ही बात करेंगे क्योंकि मोदी केयर में मैं बहुत सारी यंगस्टर्स को देख रहा हूँ, इवन मेरी टीम में भी देख रहा हूँ, जो बिल्कुल फ्रेश ब्लड के साथ पूरी पैशन और कमिटमेंट के साथ काम को बिल्ड कर रहे हैं। और जब आप पूरे पैशन और कमिटमेंट के साथ काम करते हैं तो 6 से 12 महीने लगता है आपका करियर सेट करने में या आपको एक आइडियल इनकम पे पहुंचने के लिए, जो 30 से 50 हजार रुपए महीना होती है। एंड थैंक्स टू मोदी केयर, जो मोदी केयर ने हमारे लिए जो मार्च में जो काम किया वो कमाल का था, फरवरी में जो काम किया वो कमाल का किया है।
एक एलपीबी के साथ अगर आप सीनियर डायरेक्टर बनते हैं, उसमें सीनियर डायरेक्टर बनाते हैं, तो यू कैन अर्न अप टू मतलब 28,000 से लेके 35,000 रुपए महीने तक आप कमा सकते हैं। तो एक 30,000 रुपए का आइडियल इनकम एक इंडियन फैमिली के किसी भी बंदे की मानी जाती है, क्योंकि पूरे देश में अगर आप एवरेज सैलरी की बात करेंगे तो वो एवरेज सैलरी 32-33,000 रुपए है। तो हम एक एवरेज सैलरी के आसपास आ पाएंगे और उसको भी क्रॉस कर पाएंगे अगर थोड़ा बीजीपी भी आप सबका बढ़िया रहा तो मेरा ये मानना है कि जो भी व्यक्ति आज इस बिजनेस को फुल फ्लैशमेंट के साथ एक डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा है, वो आने वाले 2 से 3 साल में अपना फॉर्च्यून बना सकता है। मैं करियर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जरूरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन आई वुड नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्रीम्स, मैं फॉर्च्यून की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी आप किसी फील्ड में उतरने लगते हैं, उतरते हैं और उसमें 2-3 साल की एक्सपर्टीज होती है, तो आपकी उस फील्ड से पूरी जिंदगी जुड़ जाती है और ईयर ऑन ईयर, साल 10 साल आपकी वहां पे एक्सपर्टीज बढ़ती जाती है, आपकी इनकम बढ़ती जाती है। और फॉर्च्यून में शब्द यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है और एक 30 से 50,000 रुपए की एक पैसिव इनकम को जनरेट करने लगता है, तो बस उसका करियर मोदी केयर बनता है। और मोदी केयर करियर बनाने के बाद, मोदी केयर को फोकस्ड होने के काम करने के बाद, वो आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल और पूरी जिंदगी मोदी केयर में लगा रहता है। मुझे याद है आज सर ने हमारे को 2016 या 17 में अपना टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाया था। वो टीडीएस सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट 16-17 में तरुण सर की इनकम होगी ऑलमोस्ट पूरे साल की 52-53 लाख। ज्यादा लंबी, ज्यादा पुरानी बात, कितनी पुरानी बात है, 5-6 साल पुरानी बात है। पूरे साल में 52-53 लाख मतलब महीने का कितना कमाते थे, 4-5 लाख रुपए। और आज 5 साल बाद में तरुण सर ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा साल का कमाते। आप सोचो 2.5 करोड़ रुपए साल का, कितना सा टाइम हुआ, 5-6 साल में। और जब तरुण सर से हम एक दूसरे को, मतलब हम तरुण सर से जब तरुण सर के पीछे पीछे आते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि 2025-26 में आज जो मोदी केयर में 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 25-26 में आराम से 5 लाख रुपए कमाएगा। आज जो मोदी केयर में 3-3.5-4 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो 25-26 में आराम से 10 से 12 लाख रुपए महीना कमाएगा। एंड दिस इज द पॉसिबल। और वो मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ जो मैंने मेरे दिल से, मेरी आंखों से और मेरे कॉमन सेंस से और मेरे ऑब्जर्वेशन से पिछले 5-6 साल में तरुण सर, आलोक सर के साथ बैठ के जो मैंने सीखी है। मुझे ये भी याद है कि जब मैंने 2016 में मोदी केयर शुरू किया था, तब आलोक सर ने मेरे को एक चेक दिखाया था अपना 39,000 का, जब वो नौकरी कर रहे थे। और उस टाइम पे आई थिंक सो 1-1.25 साल हो ही गई थी, 40,000 रुपए का पे आउट उनका था। आज आलोक सर 7.5-8 लाख रुपए महीना कमाते। कितनी पुरानी बात है, 4-5 साल पुरानी बात है। जब भी किसी बिजनेसमैन की बात करता हूँ, जब भी मैं किसी बिजनेसमैन को सुनता हूँ, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो उनके कोई फिजिकल हम कॉर्पोरेट इवेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, जब भी किसी बिजनेसमैन के, बड़े बिजनेसमैन के बारे में हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वी फाइंड ओनली वन थिंग, दे आर वेरी वेरी विजनरी। हाँ, तरुण सर ने बहुत जबरदस्त बात बोली, बड़ी कमाल की बात थी कि एक आदमी 27 साल पहले सोचता है मैं मेरी कंपनी बनाऊंगा, और 27 सालों में 22 साल तक, इवन मैं कहूंगा वुड से कि 21-22 साल तक उस कंपनी को लॉस में चलाते हुए ये कमिटमेंट रखता है कि मेरे देश के लोगों की जिंदगियां बदल रही है, तो मैं इस कंपनी को कंटिन्यू करूंगा। 100-200 करोड़ का नुकसान कोई बड़ी बात उनके लिए थी नहीं, लेकिन कंपनी ने जब गाइडलाइन बनी, जब रेगुलेशंस बनने, तो समीर जी ने और थोड़ा एग्रेसिवली इस कंपनी के बारे में सोचा। और आज पिछले 6 साल में जो समीर जी ने मोदी केयर के लिए किया है और जो मोदी केयर ने हम सब के लिए किया है, वो बहुत रिमार्केबल है। उसको एक्सप्लेन वर्डों में नहीं किया जा सकता, शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो देखिए, आप किसी को अगर लगता है कि यार समीर जी के पास तो इतने पैसे हैं, समीर जी के पास तो इतने रिसोर्सेज हैं, इसीलिए वो कंपनी को इतनी बड़ी लेके गए, हम सबकी भूल है अगर हम ये सोच रहे हैं। जरा सोचो कि अपने पास पैसे हो, अपने पास एक इतना सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हो, इतना इन्वेस्टमेंट अपना पड़ा हो, जिसमें हम कंफर्टेबली लाइफ जी सकते हैं, हमारे को आने वाले 2-3 सालों 5 सालों की फ्यूचर की टेंशन ही नहीं हो, तो क्या हम जिस पैशन के साथ आज काम कर रहे हैं उतना ही करेंगे या पैशन को बढ़ा देंगे? ये अलग ही लोग होते हैं जिनके दिमागों में धुन चढ़ी हुई होती है। सब कुछ होते हुए बैठे बैठे समीर जी 1-2 करोड़ रुपए पर डे खर्च करे ना, तो भी खत्म नहीं हो समीर जी का पैसा। तब भी एक आदमी आज से 27 साल पहले कुछ आम लोगों के लिए सोचता है, और उन आम लोगों की भलाई करने के बदले उनको बहुत पेन लेना पड़ता है।
इस कंपनी को बनाने में बहुत पेन किया होगा ने, इतने सालों तक लॉस में चलाना, फिर एक उम्मीद रखना कि मेरे भारतीय लोग जिंदगियां बदलती है, मेरे भारतीय लोग आजाद होंगे, मेरे देश के लोग आजाद होंगे, मेरे देश के वो लोग आजाद होंगे जो सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, मेरे देश के वो लोग आजाद होंगे जो सच में अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं, मेरे देश के वो लोग आजाद होंगे जिनके पास कुछ कर गुजरने की क्षमता तो है, कुछ कर गुजरने का मन तो है, लेकिन वो खुद रिसोर्सेज की वजह से कामयाबी या उस बिजनेस को नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। तो आज से 27 साल पहले ये सपना सोच के इस सपने को यहां तक लाना, हमारे जीआरडी बनना बहुत छोटी बात है। इस मोदी केयर में जीआरडी टाइटल लेना बहुत छोटी बात है अगर समीर जी के सेक्रिफिकेशन को दिया देखा जाए तो। उनके इस 27 साल के कठोर परिश्रम की बात करी जाए तो ये मोदी केयर में 14 लेगों में डायरेक्टर बनाना बहुत छोटी बात है, मुझे ऐसे पर्सनली फील होता है। तो जितना बड़ा आदमी होता है ना, उतना ही बड़ा प्रेशर होता है और उतने ही बड़े रिजल्ट्स होते हैं। उन्होंने बहुत पैसा इस कंपनी में लगाया और आज कंपनी को इस काबिल बना दिया कि आज कंपनी भी बहुत प्रॉफिट मेकिंग बन चुकी है, कंपनी के पास भी अपनी एक नेट एसेट्स बन चुकी है, कंपनी की भी अपनी एक नेटवर्थ बोलती है। कंपनी में भी लगभग 800 लोग ऑन रोल काम कर रहे हैं जो डेली सुबह ऑफिस में जाते हैं, शाम तक काम करते हैं, रात दिन हमारे साथ लगे हुए हैं। इतनी बड़ी वर्कफोर्स तैयार करना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना दोस्तों, ये रातों रात तो नहीं होता। ये सब करने में 27 साल लग गए और मेरा ये मानना है कि इन 27 सालों के त्याग, तपस्या और उनके समर्पण के लिए हम उनको जितना थैंक्स कहें उतना कम है। लेकिन इस बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके, इस बने हुए काम को यूज करके, इस बने हुई पहचान को यूज करके, इस बनी हुई ब्रांड को यूज करके कम से कम हमारी कामयाबी तो हम बहुत आसानी से ले सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना समीर जी से हम कंपेयर कर रहे हैं, समीर जी के बारे में हम सोच पा रहे हैं। हाँ, थोड़ी मेहनत लगती है, 6-12 महीने आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा, 6-12 महीने आपको नौकरी की तरह इस काम को करना ही पड़ेगा। जब टीमें बनती है तो टीमों को मल्टीप्लिकेशन ले जाने के लिए आपको उनके साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा। जब टीमों की टीमें बनने लगती है तो आपको स्किल्स डेवलप करनी ही पड़ती है। इन सभी का आप जब यूनिफाइड सिस्टम चलाते हो, इन सभी का एक आप कलेक्टिव टीम चलाते हो तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बनाने लगते हो। और आज जो तरुण सर सोच पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कितने लोगों को आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कितने लोगों को आज तरुण सर की ट्रेनिंग समझ में आई कि नहीं आई। आप कितने ही लोगों को कितना ही कुछ पढ़ा लो, कितने ही कुछ आप तो 10 कॉमन मिस्टेक पढ़ा लो, कितनी ही आप उनको रफ्तार की ट्रेनिंग दे लो, कितना ही आप उनको हमारी परिवर्तन ट्रेनिंग दिखा दो, विस्तार दिखा दो, उड़ान दिखा दो, वर्कशॉप दिखा दो, जब तक उसके अंदर कुछ कर गुजरने की धुन नहीं चढ़ती है ना, वो नहीं करता है। वो आग पैदा नहीं होती है ना जिसके लिए वो ये सब सैक्रिफिकेशन, ये सब परेशानियां झेल सकता है, तो नहीं कर सकता है। तो आज की ट्रेनिंग का, आज के वर्कशॉप का, आज के सेमिनार का एक क्रैक जो मोटा निकलता है वो ये है, यू हैव टू बी मैड फॉर योर बिग सक्सेस। आपको सच में आपके विचारों में पागल होना ही पड़ेगा बड़ी सफलता के लिए। इधर उधर से लोग बहुत परेशान करेंगे, इधर उधर से विचार बहुत परेशान करेंगे, इधर उधर से समाज बहुत परेशान करेगा, वो सब आपके साथ ही चलते रहेंगे, ये सब चीजें आपके साथ ही चलती रहेंगी। एक तो आज बात मैंने ये सीखी, बड़ी कमाल की बात है कि आपको एक तो धुन सवार करनी ही पड़ेगी, आपको पागल तो होना ही पड़ेगा, आपको उन सभी लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा जो आपको मोदी केयर करने में या मोदी केयर में सपने पूरे करने में आपका रोड़ा बन रहे हैं, उन सबको इग्नोर करना पड़ेगा। एक चीज तो आज हमने ये सीखी। दूसरी चीज मैंने सीखी लास्ट वाले जिम कॉर्बेट वर्कशॉप में, जिसमें में से आलोक मुदगल सर ने एक बात कही थी कि मेरी जिंदगी में भी पिछले 7-8 सालों में बहुत हर्डल्स, परेशानियां, दिक्कतें आई, लेकिन हमेशा मेरी जिंदगी के सेंट्रल पॉइंट में मोदी केयर ही रहा। परेशानियां मम्मी पापा, नौकरी, बीवी, बच्चे आसपास चलते रहे, मेरा सेंटर पॉइंट था वो मोदी केयर था। मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, इफ यू वांट टू रियली बिल्ड योर बिजनेस, और बिजनेस की भी बात करूं तो एक बड़े लेवल का बिजनेस अगर आप सच में बिल्ड करना चाहते हो, तो आई वुड से कि यार क्या आपकी जिंदगी में मोदी केयर सेंट्रल पॉइंट पे है? क्या आपकी परेशानियां, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो फैमिली की हो, चाहे वो आपके परिवार की कोई दिक्कत हो, चाहे वो आपके कुछ इश्यूज रहे हो जिंदगी में, क्या अभी चल रहे हो, बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारा चैलेंज,
आपके साथ जो अभी है वो उसके सेंटर में क्या है, ये सभी चीजें अगर इर्द गिर्द चल रही है, मोदी केयर आपके सेंटर में है, तो आई कैन बेट यू कि आने वाले 2-3 साल में आप मोदी केयर के बड़े लीडर बन जाओगे। लेकिन अगर मोदी केयर आपको सबसे लास्ट में याद आता है, जब आप अपना सब काम कर लेते हो, उसके बाद में जो बचा हुआ टाइम आप सोचते हैं कि मैं मोदी केयर को देना चाहता हूं, तो मोदी केयर में आप थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे, बड़े लीडर नहीं बन सकते, पैसिव इनकम जनरेट नहीं हो सकती। जब जब काम करोगे तब तब पैसा कमा सकते। मैं आज यही विश करता हूं, आज यही कहना चाहता हूं कि आपकी प्रायोरिटी अगर मोदी केयर है तो यू विल डेफिनेटली बी ए ट्रू लीडर इन मोदी केयर। सुबह उठते ही मोदी केयर के लिए काम पे जाना होता है, अगर जा रहे हो तो आपका मोदी केयर आपको फॉर्च्यून बना के देगा। अगर सुबह उठने के बाद सब काम करने के बाद बचे हुए काम के लिए आप मोदी केयर के लिए जाते हो, तो मोदी केयर में फॉर्च्यून आपका नहीं बन सकता। और जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स आज रेवाड़ी इवेंट में आप सभी लोगों ने देखे हैं, चाहे लाइव देखे हो या हमारी टीम में या जो भी मोदी केयर पूरी फैमिली है उसमें जो भी लोग हैं, अगर वो सक्सेसफुल हुए हैं तो उनके पीछे का कारण ये था कि उनका सेंट्रल मैग्नेटिक फोर्स मोदी केयर ही था। बाकी सब चीजें, नौकरियां, चाकरियां, सब चीजें चलती रही साइड में, और वो भी चलनी चाहिए। परिवार सब कुछ आपके इर्द गिर्द होना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यार 2-3 साल की तो बात है, और हम आखिर कर किसके लिए? खुद के लिए, परिवार के लिए तो कर रहे हैं। जब 2-3 साल में चीजें आपके फेवर में आ जाती है तो आपके पास समय होता है, और समय होता है तो आप उन सभी लोगों को वो समय दे सकते हैं जिनको आपकी जिंदगी में देना बहुत जरूरी है। 2-3 साल हम थोड़ा सेंटर पॉइंट में मोदी केयर को रखे, इस बिजनेस को बिल्ड कर लेंगे तो काम तो बन जाएगा। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये जानना है, और मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि आने वाले 3 साल मोदी केयर में तो क्रूशियल है ही है। मोदी केयर तो बहुत बड़ी होने वाली है आने वाले 3 साल। आज 1800-2000 करोड़ की जो कंपनी है ना, ये आने वाले 3 साल में नए करते हुए 7-8 हजार करोड़ की कंपनी बन जाएगी। ये तो 3-4 गुना ग्रोथ कर ही जाएगी। सवाल ये होता है कि क्या 3 सालों का कमिटमेंट आप दे सकते हो? क्या 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2026 तक आप फुल प्लेस कमिटमेंट, पैशन और आपकी डिटर्मिनेशन के साथ मोदी केयर को सेंट्रल पॉइंट में रख के समय देने को तैयार हो क्या? अब जब आप मोदी केयर को समय देने के लिए तैयार हो जाते हैं, देन वी हैव टू डिसाइड कि हमारी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, हमारी एक्शन स्किल डेवलप होनी चाहिए। और ये अगर आप करते हैं तो आप एक बहुत ड्रीम टीम बनाते हैं, और जब ड्रीम टीम बनती है तो वॉल्यूम आता ही है, वॉल्यूम आता है तो पैसा आता ही है, और पैसा आता है तो पैसा बोलता है, उसमें कोई डाउट नहीं। तरुण सर हमेशा कहते हैं कि पैसा बहुत बोलने लगा है। पैसा, आज तरुण सर पिछले 10-11 साल से मोदी केयर में है, आज आलोक सर को लगभग 7-8 साल हो ही गया है। जब आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में तो इवन मैंने देखा है, जब आदमी के पास पैसे आते हैं ना, तब तक वो और झुकता रहता है, वो और पोलाइट होता है, वो और डिसिप्लिन्ड होता है, वो और डिटरमाइंड होता है अपने लोगों के लिए। खुद के लिए तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के साथ मिलकर 7-8 साल लगातार काम करते हैं तो उनका परिवार, उनके इमोशंस आपके साथ जुड़ते हैं, तो आप खुद के लिए कर जाते हैं, बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन जब आप अपनी टीम के लिए करने लगते हैं तो आपकी एनर्जी, एक्साइटमेंट ज्यादा आता है। तरुण सर ने एक बात और कही थी कि मैंने मोदी केयर को मेरी जवानी दी, आज मोदी केयर ने मेरे को मेरी जवानी लौटाई। वो जवानी तब आती है जब आपके सपने पूरे हो जाते हैं और आपकी टीम के सपने आपसे जुड़ जाते हैं। तरुण सर, हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके सपनों के साथ उनके सपने जुड़े हुए हैं। दैट्स व्हाई वो रात दिन आज भी हम सबके साथ काम कर रहे हैं। आज हमने पहली बार सर से रिक्वेस्ट करी थी, पिछले 2-3 सालों में हम ट्राई कर रहे थे कि रेवाड़ी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम करें। तरुण सर को एक ही बार बोलना, उन्होंने एक ही बार बोला, एक ही बार में उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। आज आए और जिस हिसाब से आज हमारा रेवाड़ी का प्रोग्राम हुआ ना, यहाँ से बहुत सारे लीडर्स निकलने वाले। मैं आपको बताऊंगा आने वाले 3-4 महीने में यहाँ पे जो नए चेहरे, नए राइजिंग स्टार्स आएंगे ना, वो आप सबको पता चलेगी। हम उन सबके वीडियोस बना के डालेंगे कि व्हाट वाज द योर स्पार्क पॉइंट, कि आप मोदी केयर में आके कामयाब कैसे हो रहे हो। तो आज के इवेंट में बहुत सारे लोगों को स्पार्क मिला होगा, बहुत सारे लोगों की वाई क्लियर हुई होगी, बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया होगा कि मोदी केयर में करियर बनाया जा सकता है। जब भी मोदी केयर में करियर बनाने की बात आती है, मैं हमेशा एक बात ऐड करता हूँ, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड।
आप में अनुशासन होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है। आपका कोई बॉस नहीं है तो आपको कोई कहने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा सफलता के लिए। और मैंने जिन जिन लोगों को यहाँ पे डिसिप्लिन देखा है वो लोग आज पैसा बना रहे हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू वांट टू बिल्ड योर करियर, इफ यू वांट टू बिल्ड योर मोदी केयर करियर, बी डिसिप्लिन्ड। जो सिस्टम कह रहा है, जो एसपीबीएम कह रहा है, जो हमारी की एक्टिव लीडर जो मेंटोरशिप कह रही है, उसको फॉलो करिए और उसी के साथ चलते रहिए। एक्शन, जितनी जान आपके अंदर है, जितनी ताकत आपके अंदर है, जितना पोटेंशियल आपके अंदर है, जितना आप 18 घंटे 20 घंटे 22 घंटे जितना आप काम कर सकते हैं, मिनिमम कुछ मत करना है आपने। अगर आप आए हो तो शुरू के 6 महीने 12 महीने मिनिमम कुछ मत करना, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतना काम करना। देखना फिर आपकी एक ड्रीम टीम बनती है और आपको दिखता है कि आपको फॉर्च्यून सेट हो रहा है। तो मिनिमम की परिभाषा बिल्कुल बंद कर दीजिए और 6 महीने के लिए अपने मैक्सिमम की परिभाषा को शुरू करिए। आराम से एक मोदी केरियन, फुल टाइम मोदी केरियन 12 से 18 घंटे काम कर सकता है, 5 से 7 प्लान पर डे दिखा सकता है। इस कमिटमेंट के साथ काम करोगे तो मजा और बढ़ जाएगा। तो आज के लिए तो मैं इतनी ही बात करना चाहूंगा। हम सब आज शायद कुछ लोग थोड़े थक गए, कुछ लोग थोड़े ज्यादा थक गए। आज का इवेंट लगभग 6 घंटे चला होगा और 6 घंटे में लोग 90% लास्ट टाइम तक 4:30 बजे तक 4:30-5 बजे तक गए। सो अगेन थैंक्स टू ऑल द कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूटी है हमारे, जो आज हमारे इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और होप्स हो कि आने वाले 2 महीने में हम ऐसे ही बड़े बड़े इवेंट्स करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम को 9 बजे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर और हैव ए ग्रेट नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बाय बाय।